नमस्कार, आईटी सरकारी योजना चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आपके सामने मैं एक विशेष जानकारी दूंगा इनकम टैक्स के बारे में। जो इनकम टैक्स की भर्ती है फिलहाल में चल रही है और इनकम टैक्स भर्ती में एक अच्छे पोस्टों के ऊपर आवेदन शुरू हो चुके हैं। राजस्थान इनकम टैक्स भर्ती 2023 के अंतर्गत 10वीं एवं 12वीं पास जितने भी विद्यार्थी है वे टैक्स असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर व मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों पर बहुत अच्छी वैकेंसी निकली गई है और आप इस भर्ती का लाभ उठा के और राजस्थान के अंतर्गत एक सरकारी नौकरी का लाभ ले सकते हैं। मैं संपूर्ण जानकारी आपके सामने दूंगा, एक एक पॉइंट की जानकारी दूंगा। उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप लोगों का कोई भी कमेंट है तो तुरंत मुझे कमेंट में डालें। मैं तुरंत आपकी उस कमेंट की रिप्लाई दूंगा और आपकी हर समस्या का समाधान करने की प्रयास करूंगा। अब मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट ज्यादा जानकारी, ज्यादा टाइम नहीं गवाते हुए मैं एक पॉइंट टू पॉइंट आपको जानकारी देने का प्रयास करूंगा कि इनकम टैक्स भर्ती के अंतर्गत क्या उम्र रहने वाली है, कितनी इसकी योग्यता रहने वाली है, कितने परसेंटेज इसमें मांग रहे हैं, कौन कौन विद्यार्थी इसमें फॉर्म भर सकता है, फॉर्म भरने के लिए क्या योग्यता रहने वाली है। संपूर्ण जानकारी, पूरी प्रक्रिया मैं आपको इसी वीडियो के अंतर्गत देने वाला हूं। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे, बने रहे। शुरुआत करता हूं मैं राजस्थान इनकम टैक्स भर्ती 2023 के बारे में। तो मैं सबसे पहले आपको बारीकी से जानकारी दे दूं इनकम टैक्स भर्ती के बारे में। तो उससे पहले आप सब लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जरूर करें। मैंने नीचे लिंक दे रखा है। इस भर्ती का नाम है रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन इनकम टैक्स भर्ती। इसमें वैकेंसी निकली गई है और जॉब की लोकेशन है, मैं आपको बताऊं, ऑल इंडिया के अंतर्गत आपको कहीं पर भी जॉब मिल सकती है। फॉर्म है ये, इसके शुरुआत हो चुके हैं। इसकी जो अंतिम तिथि है वो है 16 जनवरी 2024, यानी 16 जनवरी 2024 से पहले पहले आप लोगों को इसमें फॉर्म भरना जरूरी है। और मैं आपके सामने बताऊं, राजस्थान इनकम टैक्स स्पॉट कोटा भर्ती 2023 है। ये भर्ती स्पॉट कोटा के तहत निकली गई है और इसमें 55 पदों के ऊपर जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर के 2 पद है, 2 पद इसमें इंस्पेक्टर के दिए गए हैं। टैक्स असिस्टेंट के 25 पद दिए गए हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड के इसमें 2 पद दिए गए हैं। मल्टीटास्किंग के इसमें 26 पद दिए गए, यानी कुल मिलाकर इस प्रकार काफी पद है। इस पे आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। यानी जो इंस्पेक्टर टैक्स 2 और टैक्स असिस्टेंट मैंने आपको बता दिया 25। इस प्रकार मैंने आपको पूरी जानकारी दी है। अब मैं आपके सामने बात करूं तो जो राजस्थान के अंतर्गत इनकम टैक्स रिक्वायरमेंट है, इसके जो फॉर्म स्टार्ट है वो मैं आपको बताऊं 12 दिसंबर 2023 से स्टार्ट हो चुके हैं। इसकी अंतिम तिथि है वो है 16 जनवरी 2024, यानी 12 दिसंबर 2023 से लगाकर 16 जनवरी 2024 के बीच में आपको इसका फॉर्म भरना अति आवश्यक है। इसके बाद में आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अब मैं आपके सामने फीस की बात करूं, क्योंकि कई सारे विद्यार्थियों का डाउट रहता है कि सर फीस क्या रहने वाली है, तो मैं आपके सामने स्पष्ट बता देता हूं कि राजस्थान इनकम टैक्स स्पॉट कोटा भर्ती 2023 के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है। यानी आवेदन शुल्क कोई भी किसी भी प्रकार की फीस नहीं रखी गई है। यानी अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। यानी जो भी विद्यार्थी है वे सभी विद्यार्थी इस भर्ती के लिए बिल्कुल फ्री फॉर्म भर सकते हैं, कोई भी फीस लगने वाली नहीं है। मैं आपके सामने उम्र की बात करूं, क्योंकि उम्र का भी कई विद्यार्थियों का डाउट रहता है उम्र के बारे में। तो जो उम्र इंस्पेक्टर पद के लिए मैं आपको बताऊं 18 साल से लगाकर 30 साल तक के लिए है। और टैक्स असिस्टेंट व स्टेनोग्राफर जो भर्ती है इसमें पद दिए गए हैं, उन पदों के लिए जो इसमें उम्र निर्धारित की गई है वो की गई है 18 साल से लगाकर 27 साल तक। और इसके अतिरिक्त जो एमटीएस के पद है, उस एमटीएस के पदों के ऊपर जो उम्र निर्धारित की गई है वो की गई है 18 साल से लगाकर 25 वर्ष तक। यानी इस प्रकार ये इसमें उम्र का जो वर्गीकरण किया गया है। अब मैं आपके बताऊं आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो टैक्स इंस्पेक्टर है उनके लिए ग्रेजुएशन प्लस स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट। टैक्स असिस्टेंट के पदों के ऊपर जो विद्यार्थी फॉर्म भर रहे हैं उनके पास ग्रेजुएशन प्लस टाइपिंग प्लस स्पोर्ट। इसके अतिरिक्त जो स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड के पदों के ऊपर अगर कोई विद्यार्थी फॉर्म भरेगा उस विद्यार्थियों के लिए 12th पास प्लस स्टेनो। और एमटीएस के पदों के ऊपर मैं आपको बताऊं ओनली 10th पास है प्लस स्पोर्ट का सर्टिफिकेट, यानी कोई भी खेल का सर्टिफिकेट, और आपकी 10वीं पास होना जरूरी है। ये इतने डॉक्यूमेंट के बाद में आपको इसमें फॉर्म भरना होगा और उसके बाद में आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। अब आपकी इसमें 4 प्रक्रिया होगी। 4 प्रक्रिया के बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। पहली मैं आपको बताऊं इसमें स्पोर्ट क्वालिफिकेशन आपका रिटन एग्जाम होगा,
फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल एग्जाम होगा। मेडिकल एग्जाम के बाद में आपकी फाइनल मेरिट निकल जाएगी और फाइनल मेरिट के बाद में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब आपके सामने एक लास्ट और अंतिम पॉइंट आता है कि सर फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। मैं आपके सामने फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट की बात करूं तो सबसे पहले आपको 10th क्लास की मार्कशीट, उसके बाद में आपको 12वीं कक्षा की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, अभ्यर्थी विद्यार्थी यानी का फोटो व साइन और उसका जाति प्रमाण पत्र, अभ्यर्थी का मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी, अभ्यर्थी का आधार कार्ड और अन्य कोई दस्तावेज आपको नहीं लगाने हैं। इतना डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताई, ये डॉक्यूमेंट लेकर आप फॉर्म भर सकते हैं और मैं आपको इसमें संपूर्ण जानकारी मैंने देने का प्रयास किया। अभी भी अगर आपका कोई डाउट है तो मुझे तुरंत कमेंट में डालें, मेरे से जुड़े रहे, वीडियो को शेयर करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है।